हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे जिसमें हम जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन बैंक बना के दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपने जो है वो मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। बेसिकली कोशिश यही रहेगी कि जितने भी फार्मेसी के सेमेस्टर उन सब के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रिपेयर किए जाएँ। लेकिन अब देखते हैं कितने दिनों तक ये चलता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि सभी का जो है वो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो आज जो है सेमेस्टर 1 बी फार्मेसी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जहाँ तक एनालाइज़ किया, क्वेश्चन पेपर को देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी। अब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर में आपको डायग्राम्स का मेन रोल याद रखना होता है। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है, चाहे डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, ठीक है जी। कोई भी है, डायग्राम्स के बिना आपकी एचएपी नहीं चलेगी। आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम्स जो है वो बना के रखनी, ठीक है। मतलब डायग्राम का एक अपना ही इंप्रेशन है। हो सकता है आपने लिखने में थोड़ी आगे पीछे गड़बड़ कर दी हो, लेकिन डायग्राम्स का एक अपना ही इंप्रेशन होता है। तो डायग्राम्स के ऊपर आपने ध्यान देना, उनको नीट एंड क्लीन आपने एग्जाम में बनाना है, ठीक है। मतलब आप डायग्राम की स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिसकी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ख़राब सी वो तो स्टार्टिंग से ही कर देना भई। बाकी जिसकी थोड़ा जिसको लगता है कि मैं हाँ जी, लास्ट के एग्ज़ाम 1-2 मंथ के बीच में भी कर सकता हूँ, वो अपने हिसाब से देख सकता है, ठीक है जी। तो टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की डायग्राम और उसके फंक्शंस आपने देखने हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपको 10 और 5 और 2 नंबर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आते हैं आपको, वही आते हैं आपको पेपर में, 10, 5 और 2 नंबर के, ठीक है जी। एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है मेंशन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबलम, ठीक है। उसके बाद आता है नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कहाँ थे, हाँ जी, एक्सप्लेन द हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बट इज द इंसुलिन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लिंगोटा, ठीक है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन देखो, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया होता है, लेकिन जब आपको पता है कि 10 नंबर में आपने क्वेश्चन करना है तो आपने डायग्राम बनानी ही बनानी है। आपको जब पता चल रहा है, देखो अब यहाँ पे बोला सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लिंगोटा, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम्स याद हैं तो आप डायग्राम बनाइए। रेस्पिरेशन वाले में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको याद है डायग्राम, तभी मैं बोल रहा हूँ डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो डायग्राम अगर आपने बनाई होगी तो आपके नंबर काटने की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सप्लेन इट्स हार्मोन विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन, फिर से वही डाल दिया, ठीक है। नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सॉरी हार्मोन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विद द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विद देयर फंक्शन, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो होता है। अब क्वेश्चन बैंक्स क्यों दिए जाते हैं बेसिकली? अब ऐसा नहीं बोला जा रहा है आपको यहाँ पे कि आप बुक से मत पढ़िए। बुक से पढ़ना एक नेसेसरी थिंग है। जब आप टेस्ट क्लियर करोगे, मतलब टेस्ट कोई भी दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम, तो बुक से पढ़ना नेसेसरी है। एचपी के बिना फार्माकोलॉजी आना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बुक से पढ़ना नेसेसरी है। बुक से आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। क्वेश्चन बैंक आपके लिए एक हेल्प का सोर्स होते हैं कि आपको फाइनल में बिल्कुल मतलब पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो वो क्वेश्चन बैंक का मतलब है। ऐसा आपको नहीं बोला जा रहा है सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए आप, ठीक है। आपको बुक पढ़नी है, पूरा सेमेस्टर आपको बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी डी फार्मेसी वाले हैं तो भाई एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ये तब दिए जाते हैं कि आपकी हेल्प हो सके छोटी सी, ठीक है जी। आपको पता लग सके कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्लासीफाई द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, ठीक है।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है जी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, मेंशन सलाइवरी ग्लैंड, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ओजेनेसिस, ठीक है, फंक्शन ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पाचुरेशन, ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ पाचुरेशन, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, उसका नेफ्रॉन विद नीट लेवल डायग्राम, डिफाइन कुशन सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, एक्रोमेगेली, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज अलॉन्ग विद नॉर्मल फंक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव जो है वो सिस्टम, स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए, जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है, पोस्टीरियर तो दो ही होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, उसके बाद आता है सेलिवरी ग्लैंड, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया, ठीक है। जो 5 नंबर में आपको लग रहा है कि एक तरह से मतलब फिर से रिपीट हो रहे हैं 10 और 5 के, तो आपने एक काम करना है कि 10 नंबर में उसको ज़्यादा से पढ़ लेना है, मतलब 10 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे तो 5 में भी सेम हो जाएगा, ठीक है जी। तो 5 का तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ लीवर हो जाएंगे, नीट लेवल डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ लंग्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिंगोटा एंड पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर हो गया, एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल हो गया, डिटेल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हो गया, फेसिस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो गया, नीट लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक जो मैंने बताया था आपको पीछे भी, ठीक है, 10 नंबर में। डिफरेंट लेयर ऑफ जीआईटी की डिफरेंट लेयर, अब देखो डिफरेंट लेयर जब जीआईटी की आएगी तो हमने जीआईटी को थोड़ा बहुत इस तरीके से एक्सप्लेन करना है डायग्रामेटिकली कि पता चले लेयर्स। अब ऐसा नहीं कि 3-4 लेयर दिख के आपने खत्म कर देना, ठीक है जी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज, ठीक है, एक्सप्लेन नर्व प्लेक्सिस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बहिरेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, लीवर, पैटर्न इनहेरिटेंस, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द यूट्रस, ठीक है, पाचुरेशन, स्टेजेस ऑफ पाचुरेशन, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं आपको लग रहा हो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के ऐसे होंगे 20-30 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बना के आपको दे दिए कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे करके आपको आ सकते हैं, ऐसा टॉपिक आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकता है। अब 2 मार्क्स में मेनिंजिस, ठीक है, मिक्चुरेशन, एक्रोमेगाली, मतलब जितनी डिजीजेज हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन्स, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम हो गया, उसकी डिवीजन, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो गई, एनोरेक्सिया एंड जीआरडी हो गया, टेस्टिस के फंक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिस हो गया, सलाइबा हो गया, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी हो गया, हार्ट के बारे में आपने पढ़ लेना, हार्ट इंपॉर्टेंट हार्ट आता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो गई, फियोक्रोमोसाइटोमा, डायबिटीज इंस्पिडिस, सॉरी डायबिटीज इंस्पिडिस, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरीज के फंक्शन हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, उसके डिवीजन फिर से आ गया, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, मेडुला ऑब्लिंगोटा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया क्या होता है, डिफरेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ सेरिबलम, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, डिफाइन रिफ्लेक्स आर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल, डिफाइन पार्चुएशन, ठीक है, लेयर ऑफ जीआईटी, साइनेप्स, रिफ्लेक्स आर्क, एंडोरेक्सिया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, लेयर ऑफ ब्रेन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन हो गया, ओवरी के फंक्शन हो गए, सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस हो गया, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस, ठीक है जी। फंक्शन ऑफ थैलेमस हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी, एक्सटर्नल पैरामिडियल ट्रैक हो गया, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस के बीच में डिफरेंस, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स के बीच में, ठीक है, जो लेके जाती है वापस लेके आती है ब्रेन से, ठीक है, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है, लीवर सिरोसिस, हेपेटिसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म हो गया, मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताना है, एक्शन पोटेंशियल एंड साइनेप्स हो गया, गैस्ट्रिसिस एंड हिपेटिटिस हो गया, एनोरेक्सिया एंड पैनक्राइटिस हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया,
गोनाड्स के ऊपर नोट, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ड्वार्फिज्म और गिंगेंटिज्म, ठीक है, न्यूरॉन और लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन आपने बनानी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत आपने लिखना है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होंगे जो 10 नंबर में होंगे, तो आपने 10 नंबर के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर 5 में भी हो जाएंगे, 2 में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन मोटिव यही था आपका कि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको लास्ट के पेपर में जो है एग्जाम में हेल्प मिले। मतलब आप इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा अगर आप फोकस करते हैं तो आप इजीली जो है अपने एग्जाम्स में पास हो सकते हो, ठीक है जी। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी से बताइएगा और टॉपिक की किसके ऊपर वीडियो। और अगर आपको चाहिए होगा कि इन ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनके अगर आपको आंसर भी चाहिए होंगे कि 10 के अकॉर्डिंग कितना लिखना है, 5 के अकॉर्डिंग कितना लिखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेजॉरिटी रही तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आंसर, बस बाकी मेरे को लगता है कि मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं इन टॉपिक्स को, और दूसरी बात कि आपको बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो डायग्राम्स के साथ हैंड रिटन नोट्स जब बनाने होते हैं तो टाइम बहुत जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर मेजोरिटी होगी और जितने बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलूँगा मैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।